अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आपने लास्ट वीडियो अच्छे तरीके से देख ली होगी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन का और मैस स्प्रिंग सिस्टम का। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैस स्प्रिंग सिस्टम की टोटल मोशन जो है वो किस तरह होती है। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम की टोटल मोशन को हमने डिस्कस करना है सारी इस फिगर से, फिगर 10.1 से। अब ये किस तरह है कि सबसे पहले हमारे पास एक मैस है, छोटा सा ब्लॉक जिसका मैस है m, वो अटैच्ड है एक स्प्रिंग के साथ। किसके साथ? एक स्प्रिंग के साथ। अब स्प्रिंग एक वॉल के साथ अटैच है और मैस पड़ा हुआ है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और ये सरफेस है फ्रिक्शन लेस। इसका मतलब ये मैस इजीली ऑनवर्ड और बैकवर्ड, मतलब आगे और पीछे, टू और फ्रो मूव कर सकता है। ठीक है। अब जो मेन पोजीशन है ना, मेन पोजीशन पे इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो मेन पोजीशन पे इसकी फोर्स क्या होगी? ज़ीरो। अब जब हम इस पर कोई फोर्स लगाएंगे और इसको लेके आएंगे एक्सट्रीम पोजीशन ए तक, ये जो लाइन है ये ए को शो कर रही है, तब क्या होगा? ये स्प्रिंग इस मैस को पीछे की तरफ खींचेगा एक फोर्स के साथ। इस फोर्स को कहेंगे हम रीस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स को क्या कह देंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स की वजह से ये मैस पीछे की तरफ मूव करना शुरू करेगा। ठीक है। और ज़ीरो से लेके ए तक का जो हमारा डिस्टेंस है ये क्या होगा? एक्स होगा। अब ये मैस, जब ये मैस पीछे की तरफ मूव करना शुरू करेगा, डिस्प्लेसमेंट कम करना शुरू करेगा, तो ये मैस पहुंचेगा ज़ीरो पोजीशन पे। लेकिन जब ये ज़ीरो पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई होगी। जब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि क्या, कहाँ जाएगा? आगे की तरफ मूव कर जाएगा। अगेन डिस्प्लेसमेंट एक्स की तरफ, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट सर यहाँ पे कवर किया था ना एक्स, उतना ही आगे मूव कर जाएगा एक्स डिस्प्लेसमेंट, और अब ये पहुँच जाएगा पॉइंट बी पे। पहले स्प्रिंग स्प्रिंग स्ट्रेच्ड था, फैला हुआ था, लेकिन अब स्प्रिंग को हो गया क्या कहेंगे इसे? कंप्रेस। स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। अब कॉम्प्रेक्स स्प्रिंग में भी एनर्जी मौजूद होती है जो कि इस पर फोर्स अप्लाई करेगी ताकि ये फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा सके। जब ये मैस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, जाने की कोशिश करेगा, दोबारा से इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे रुकेगा नहीं और आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये तो हो गया एक सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करें, हमने एक फोर्स लगाई, जिस फोर्स से ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने एक्स और आ गया ए पे। इस टाइम पे इस मैस की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब पोजीशन की वजह से। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज़्यादा है, ये पीछे की तरफ मूव करेगा उस पोटेंशियल एनर्जी और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। लेकिन जब भी ये पीछे की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में, मतलब इसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो इसकी मोशन की एनर्जी में चेंज हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। और मेन पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी के ज़्यादा होने की वजह से ये मेन पॉइंट पे रुकेगा नहीं, बल्कि किधर चला जाएगा? आगे फिर दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा, बी पे। और एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी टोटली पोटेंशियल एनर्जी में। और वही पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स होगी, स्प्रिंग की कंप्रेस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो इसे दोबारा मेन पोजीशन की तरफ धकेलने पे मजबूर करेगी। अब यहाँ पे जिक्र आया एक रिस्टोरिंग फोर्स का, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। या तो ये पुश करेगी या पुल करेगी किसी ऑब्जेक्ट को जो कि ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, किस तरफ? किसी भी मेन पोजीशन की तरफ। अब ये देखें, यहाँ पे उसने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है। सबसे मेन पोजीशन पे एक्स क्या है? ज़ीरो के इक्वल। यहाँ पे एक्स किसके इक्वल है? पॉजिटिव है, मतलब ए डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। यहाँ पे एक्स नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे पीछे की तरफ मूव करेगा। अब एक्सट्रीम पोजीशन की सबसे पहले बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो होगी। और अगर मेन पोजीशन की बात करें तो मेन पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। क्योंकि मेन पोजीशन पे तो पोजीशन की वजह से किसी किस्म की एनर्जी मौजूद होती नहीं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड, इसकी वेलोसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं रुकता ड्यूरिंग मोशन। और क्या कर जाता है? आगे की तरफ चला जाता है। जब ये आगे की तरफ चला जाता है तो सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? दोबारा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसकी सारी की सारी मोशन बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का काइनेटिक में, काइनेटिक का पोटेंशियल में, पोटेंशियल का फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज है। तो ये सिंपल चेंज है जो हमने डिस्कस करना है अपने आज के पूरे लेक्चर में। तो ये तो सिंपल मैंने आपको समझा दिया। अब अगर इसे पढ़ें तो पढ़ के देख लेते हैं। इनिशियली द मैस एम इज़ एट रेस्ट, इनिशियली वो रेस्ट में मौजूद है। द मेन पोजीशन ओ, मेन पोजीशन ओ पे वो रेस्ट में मौजूद है। एंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द मैस इज़ ज़ीरो। इस पर जितनी भी फोर्स एक्ट कर रही है वो सारी की सारी ज़ीरो की इक्वल है। सपोज द मैस इज़ पुल्ड थ्रू द डिस्टेंस एक्स। फ़र्ज़ करें मैस को थोड़ा सा खींचा गया किधर तक? डिस्टेंस एक्स तक, अप टू एक्सट्रीम पोजीशन ए। कहाँ तक? एक्सट्रीम पोजीशन ए तक। देन द रिलीज, और उसके बाद छोड़ा गया। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट बाय स्प्रिंग। अब स्प्रिंग क्या करेगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से ये मैस दोबारा मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा।
रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट बाय द स्प्रिंग ऑन द मास विल पुल इट टूवर्ड्स द मेन पोजीशन ओ, वो दोबारा किससे क्या करेगा, मेन पोजीशन ओ की तरफ आने पे मजबूर करेगा। ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स द मास मूव्स बैकवर्ड, इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मास पीछे की तरफ मूव करेगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन की तरफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेज, उस टाइम पे क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन से डिस्टेंस के साथ साथ, एंड बिकम्स जीरो एट ओ, मतलब जहाँ पे मेन पोजीशन जीरो हो जाएगी, मेन पोजीशन आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, वहाँ पे उसकी जो फोर्स है वो भी जीरो के इक्वल हो जाएगी। अब ये भी शो कर रही है बेसिकली कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट जितना कम होगा रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही कम होगी। अब मीन्स, अब यहाँ पे होवेवर द मास स्प्रिंग मास गेन्स द स्पीड एज इट मूव्स टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, जब भी मेन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, कुछ स्पीड गेन कर लेगा। एज इट मूव्स टूवर्ड्स द मेन पोजीशन एंड इट स्पीड्स बिकम मैक्सिमम एट जीरो, और मेन पोजीशन पे इसकी जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ड्यू टू इनर्शिया की वजह से द मास डज नॉट स्टॉप, मास यहाँ पे रुकेगा नहीं एट द मेन पोजीशन बट कंटिन्यू इट्स मोशन एंड रिचेस द एक्सट्रीम पोजीशन ओ, यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि कहाँ चला जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन ओ तक। हमने ये जो डायग्राम ऊपर देखी थी इसी PDF में, यहाँ पे उसने एक्सट्रीम पोजीशन बी बताई हुई है, तो वो सी की सब डिस्कस कर रहा है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है, as the mass move from the main position O to the extreme position B, the restoring force acting it towards the main position steadily increases strength। ये भी वही बात, जिस तरह मास मेन पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ मूव करेगा तो इसके अंदर दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। हैंस द स्पीड ऑफ द मास डिक्रीजेज, और उसकी जो स्पीड है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। एज इट मूव टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ पहुंचेगा बी, द मास फुली कम्स ब्रीफली टू रेस्ट एट एक्सट्रीम पोजीशन, अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे फुली रेस्ट में आएगा, ठीक है, जिस तरह फिगर सी में दिखाया हुआ। अब अल्टीमेटली द मास रिजल्ट्स टू द मेन पोजीशन ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, अब ये फिर क्या करेगा, ये मेन पोजीशन की तरफ आना शुरू करेगा, रिटर्न होना शुरू होगा, किस वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स के मौजूद होने की वजह से। दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड, यही प्रोसेस बार बार रिपीट होगा, ठीक है। द मास कॉन्टिन्यूस टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ, ये बैक और फोर्थ मतलब पीछे और आगे तरफ मूव करना है, अबाउट द मेन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू, इर्द गिर्द मूव करना शुरू कर देगा। सच मोशन ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग एट हॉरिजॉन्टल सरफेस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसी मोशन को हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। द टाइम पीरियड, अगर हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का, मास स्प्रिंग सिस्टम की जो मास से अटैच है, तो किस तरह होगा, टी इज इक्वल टू पाई रूट एम ओवर के, 2 पाई कांस्टेंट है, रूट एम क्या है, मास है उस मास का बॉडी का जो स्प्रिंग के साथ अटैच है, और के क्या है, के हमारे पास कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट, जो हमने यहाँ पे हुक्स लॉ से ड्राइव किया था, और जो हमने हुक्स लॉ से के ड्राइव किया था, इसे हमने कहा था ये स्टिफनेस है उस स्प्रिंग की। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने भूलना नहीं है, के की वैल्यू क्या होती है, स्टिफनेस स्प्रिंग की स्टिफनेस ज़्यादा होगी तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी, स्प्रिंग की अगर स्टिफनेस कम होगी तो के की वैल्यू भी कम होगी। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था हमारा मास स्प्रिंग सिस्टम का। तो अगर तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, ये क्या है, उसके बाद हुक्स लॉ को एक्सप्लेन करके डायग्राम भी साथ बनाएंगे। डायग्राम के बगैर ये क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपने डायग्राम कई दफ़ा बताना पड़ेगा, रेफरेंस देना होगा। उसके बाद आप इसकी एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालेंगे इसके डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये सारी की सारी डेरिवेशन करके हुक्स लॉ को ड्राइव करेंगे, एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि यहाँ पे उसके रिलेशन का क्या मतलब है, जो नेगेटिव साइन है वो क्या चीज़ शो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नेगेटिव साइंस मीन्स डैट फोर एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज ऑलवेज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स होगी वो उसके डिस्प्लेसमेंट के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द मेन पोजीशन इट ऑसिलेट्स कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और इसी वजह से हम इसे सम टाइम क्या कर देंगे, रिस्टोरिंग फोर्स कर देंगे। रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन के बाद फिर आप क्या करेंगे,
उसकी सारी की सारी मोशन को एक्सप्लेन करेंगे, ए की तरफ की मोशन, ठीक है। उसके बाद फिर उस मोशन को बी की तरफ की जो मोशन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर आप बता देंगे कि इसी मोशन की वजह से ये टू एंड फ्रो मूव करेगा। जब टू एंड फ्रो मूव करेगा, ये ओवरव्यू था, टू एंड फ्रो मूव करेगा तो उसके बाद फिर आप बता देंगे इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम अगर इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसका फार्मूला ये होगा। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहला हमारा आज क्लियर हो गया। एक लॉन्ग क्वेश्चन और उसके अंदर काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन, जिस तरह रिस्टोरिंग फोर्स, इसके अलावा रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, के क्या है, उसके अलावा हुक्स लॉ मैथ स्प्रिंग सिस्टम के अंदर। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन था, इसे अपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो आपने कमेंट्स में इसे अच्छे तरीके से पूछ लेना है। थैंक यू।